लाहौर की तंग गलियों से निकलकर किस्मत के रेगिस्तान में रोजगार की तलाश में नदीम नाम का नौजवान सऊदी अरब जा पहुंचा। मीडियम हाइट, सांवला रंग और आंखों में ख्वाबों की एक चमक। पाकिस्तान में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत उस पर इस तरह मेहरबान होने वाली है। नदीम को रियाद के एक अमीर शेख के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। शेख जाबिर अल सऊद, तेल के कुओं का मालिक, सोने से जड़ी गाड़ियों का शौकीन, लेकिन अपनी बीवी से बिल्कुल बेखबर। शेख की बीवी उन लीला बिन्त सऊद पर एक ऐसी अरेबियन ब्यूटी थी कि उसे देखकर सांसें थम जाएं। जब बोलती थी तो ऐसा लगता जैसे बादलों में बिजली चमक रही हो। नदीम, जो अभी नया नया पहुंचा था, न अरबी बोल सकता था न ज्यादा समझता, लेकिन लीला की नजरें उस पर ठहर गई थीं। वो उसे दिन ब दिन गौर से देखने लगी। कभी हल्के से शुक्रिया कहती, कभी पर्दे का पल्लू जानबूझकर सरकने देती। नदीम का दिल धड़कने लगा, जैसे सस्ता मोबाइल बार बार वाइब्रेट कर रहा हो। पहला कदम, लीला का न्योता। एक दिन लीला ने इशारे से नदीम को बुलाया। नर्म आवाज में बोली, अंता जमील तलामाए, क्या तुम बहुत हैंडसम हो, मेरे साथ आओ। नदीम तो वहीं सजदाए शुक्र करने को तैयार था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो तो आया था सिर्फ रोजगार कमाने, और किस्मत उसे इश्क का कंबल ओढ़ा रही थी। पहली मुलाकात हुई महल के अंदर के गार्डन में। लीला ने नदीम को कहवा अरबी चाय दी, फिर बोली, ऑन शेख बिजनेस में बहुत बिजी है, मैं अकेली हूँ और तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले की कमी थी। नदीम ने एक पल को सोचा, फिर चाय के साथ इश्क का पहला घूंट भी पी लिया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। लीला हर दिन नदीम को महल के अलग अलग कोनों में बुलाती, कभी किचन में, कभी लॉन में, कभी लाइब्रेरी में, चाय के बहाने। दिन में 2 बार मुलाकात और हर बार प्यार थोड़ा और गहरा हो जाता। नदीम दिन ब दिन कमजोर होता गया। जो पहले हट्टा कट्टा लाहौरी था, अब रियाद के रेगिस्तान जैसा सूखा लगने लगा था। दोस्त पूछते, ओए नदीम, सब ठीक है? तू तो बहुत दुबला हो गया। वो मुस्कुरा कर कहता, मोहब्बत में नींद और भूख कहाँ रहती है यार। हर एतराज खुल गया, लेकिन मोहब्बत के रास्ते में कांटे भी होते हैं। शेख जाबिरन को शक हो गया। उसने महल के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए और एक दिन उसने अपनी बीवी को नदीम के साथ एक सीक्रेट रूम में देख लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। या अल्लाह, मेरी इज्जत एक पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ। नदीम को तुरंत पकड़ लिया गया। गार्ड्स ने उसे शेख के सामने लापटका। लीला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। ये मोहब्बत थी, गुनाह नहीं, लेकिन शेख की गैरत तेल के कुओं से भी गहरी थी। डकस नदीम का इम्तिहान। शेख ने कहा, सच बता दे वरना तुझे रेगिस्तान में गाड़ दूंगा। नदीम की आंखों में आंसू आ गए। बोला, शेख साहब, मैं तो बस एक ड्राइवर था, लेकिन आपकी बीवी ने मुझे इंसान बनाया। ये मोहब्बत मेरी मर्जी से नहीं थी, लेकिन दिल हार बैठा। शेख चुप हो गया। उसकी गैरत और उसका गरूर आपस में लड़ रहे थे। फिर उसने फैसला सुनाया, नदीम को सऊदी से डिपोर्ट कर दो, लेकिन सजा नहीं दूंगा, क्योंकि कसूर सिर्फ एक का नहीं था। नदीम को अगले ही दिन फ्लाइट में बिठा दिया गया। हाथ में पासपोर्ट, दिल में दर्द और आंखों में वो सारे पल जो अब कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो लाहौर पहुंचा, एक बैंक से फोन आया। जनाब नदीम, आपके अकाउंट में 50 लाख रियाल ट्रांसफर हुए हैं। ये लीला का आखिरी तोहफा था। नदीम ने लाहौर में अपना घर बनाया, एक रेस्टोरेंट खोला और लोगों को बताया कि इश्क सिर्फ दीवानगी नहीं, ये कभी कभी किस्मत की गाड़ी को धक्का भी देता है। आज भी जब कोई उससे पूछता है, भाई तू सऊदी से खाली हाथ आया, तो नदीम मुस्कुरा कर कहता है, नहीं भाई, मैं दिल का बादशाह बन के लौटा हूँ।